Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आज लास्ट सेशन है, लास्ट वीडियो है, जिसमें हम सारे जो लास्ट के टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। साथ ही हम पूरे चैप्टर का एक रिवीजन बैच भी देंगे। ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक है वो है एक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमारी बुक्स में ये टॉपिक नहीं है, पर क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स में कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बताया गया है कि प्लांट सेल में ये होता है नहीं होता, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। सेल वॉल हमने देखा था। सेल वॉल क्या है? सेल की आउटर लेयरिंग है जो खाली प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती। हम ये देख चुके हैं कि सेल वॉल का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ ग्रीन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर। प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करता है, तो वो डेफिनेटली खाली प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। साइज़ ऑफ वैक्यूल, कंपैरेटिवली वैक्यूल्स का साइज़ प्लांट्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको फूड का स्टोरेज ज़्यादा करना होता है, और जो एनिमल्स है उसमें वैक्यूल्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंट एट पेरिफेरी का मतलब कि जो सेल है, इन शॉर्ट कि प्लांट्स में कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं है कि कहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। कहीं पे भी कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। इन शॉर्ट कहीं कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? इट इज़ अ ब्रेन, और सेल को डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से सेल को फंक्शन करना है। अब तो हमें पता चल गया कि सेल दो बहुत छोटा होता है, लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब डिवाइड, डिवीजन मतलब डिवाइड। तो सेल यहाँ पर डिवीजन, सेल के डिवीजन की बात चल रही है। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। एक सेल जब अपने आप को डिवाइड कर लेता है और दो सेल बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। दो भी बन सकते हैं, स्टार्टिंग में दो बनते हैं, फिर आगे जिस भी तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, पर सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं और एक से दो में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन भी दो तरीके के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस का मतलब सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। जब एक सेल डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है, डॉटर सेल्स मतलब डेफिनेटली वो डिवाइड हुआ है तो दो सेम सेल्स बन रहे हैं, वो उन्हें कहा जाता है डॉटर सेल्स। तो जब सेल्स डिवाइड होता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है, वो होता है माइटोसिस। डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमने देखा है कि क्या होता है। तो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके जितने मदर सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के भी होते हैं। सपोज अगर 4 क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल के, तो फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी 4 ही रहेंगे। हम एक बार डायग्राम्स के साथ तुम्हारी बुक्स में दे रखा है, हम काफ़ी अच्छी तरीके से वो और देख लेंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। जो माइटोसिस, जो सेल डिवीजन है, वो ग्रोथ एंड रिपेयर में काम करता है। सपोज एक सेल डैमेज हो गया, ठीक है, अगर ऐसे काफ़ी सारे सेल डैमेज होते रहे तो फिर हमारी बॉडी में सेल ही नहीं बचेंगे। तो जैसे सेल डैमेज होता है वैसे ही सेल डिवाइड बन के अपने आप को ग्रोथ करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करता है माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो माइटोसिस क्या हो गया? जहाँ पर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल क्रिएट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, एंड उसके इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर। नेक्स्ट कमिंग टू meiosis, when cell divides to form the gamete which after fertilization give rise to offspring। जो हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जहाँ पर ऑफस्प्रिंग मतलब जो किड्स पैदा होते हैं, हम यहाँ पर उनकी बात करें, उनको साइंटिफिक नाम दिया जाता है ऑफस्प्रिंग। तो जहाँ पर न्यू बॉर्न होता है वहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। व्हेन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म गैमेट्स, जब सेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं, डिवाइड करके गैमेट्स फॉर्म करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू किड पैदा होता है, तो वहाँ पर वो होता है मियोसिस। यानी रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। माइटोसिस रिपेयर एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, मियोसिस
offspring to give rise to the offspring. It helps in the reproduction. It involves two consecutive division. अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने माइटोसिस में देखा कि पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं. मियोसिस में एक सेल है, दो में डिवाइड हुआ, उसके बाद ये जो दो सेल है वो आगे फर्दर दो में डिवाइड होंगे. ठीक है, तो एक से आए दो, फिर ये भी आगे दो में डिवीजन होगा और इसका भी आगे दो में डिवीजन होगा. ठीक है, एक बार हम देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है. ये है हमारा माइटोसिस. ये वाला है हमारा माइटोसिस, जिसके अंदर ये एक सेल से दो डॉटर सेल्स बने. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4. दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4. ठीक है, ये हमारा हो गया माइटोसिस, जो कि रिपेयर एंड ग्रोथ में हेल्प करता है. ये है हमारा मियोसिस. इसमें क्या होगा, ये है हमारा पेरेंट सेल. इससे दो में डिवीजन हुआ. कितने हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स, पेरेंट सेल में 4 थे. 4 से डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हुए, 2. यानी यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम नहीं रहते, एकदम इक्वली हाफ डिवाइड हो जाते. उसके बाद फिर वापस यहाँ पर नेक्स्ट जो हुआ वहाँ पर फर्दर डिवीजन हो गया क्रोमोसोम्स का. ठीक है, तो मियोसिस में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, लेकिन माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं. माइटोसिस में खाली एक ही डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स टेक प्लेस. If the new cell have the half the chromosomes of the mother cell, ये हमने देख लिया. अब हम एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे. हाँ, सो हमने फर्स्ट देखा था व्हाट इज सेल. सेल हमने देखा एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, डेफिनेटली. और इट इज़ द स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर. आइडेंटिकल क्यों कहा गया है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर. फिर हमने काफ़ी सारे ये भी देख रहे थे, जो कि अब हमें अच्छी तरीके से आ गए हैं कि सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स एंड ऑल्सो सेल वॉल, जो कि खाली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था. कॉर्क सेल था जो फर्स्ट सेल आइडेंटिफाई हुआ था इन द बार्क ऑफ द प्लांट. सेल का नाम सेल क्यों है ये भी हमने देखा था, क्योंकि जो सेल फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किए गए थे तब सेल ऐसे रूम्स में अरेंज थे. तो क्योंकि लैटिन में रूम्स को सेल कहा जाता है, इसीलिए सेल्स का नाम सेल दिया गया. नेक्स्ट, शेप ऑफ द सेल. डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, सबकी शेप अलग होती है. एमीबा देखा था हमने, न्यूरॉन देखा था. टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक प्राइमरी सेल्स जो बहुत पहले सेल्स एग्जिस्ट करते थे. यूकैरियोटिक जो अब एडवांस सेल है. दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अब ये बहुत प्राइमरी था तो यूकैरियोटिक से कंपैरेटिवली इसमें चीज़ें कम होगी. तो जो साइज़ है प्रोकैरियोटिक का वो छोटा है यूकैरियोटिक से. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वेल बाउंड नहीं है, यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस की वेल बाउंड मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है. सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोटिक में सिंगल एंड यूकैरियोटिक में मोर देन 1. क्रोमोसोम्स हम देख चुके हैं. प्लीज़ हर चीज़ को कनेक्ट करते हुए चलना. जहाँ पर भी तुम्हें कोई डाउट है तो पॉज करके या फिर स्लो पे करके वापस से वो चीज़ रिपीट करना, उस चीज़ को ऐसे ही मत छोड़ देना. कमिंग टू नेक्स्ट, डिफ्यूजन. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ एंड सेल के अंदर क्या क्या है, सारे हम यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे. तो फर्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होता है, जो कि अलाउ करता है चीज़ों को अंदर बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है, तो अंदर बाहर अब ट्रांसफ़र किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन. जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है वो कंसंट्रेशन की वजह से होती है. सपोज़ अगर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है तो वो बाहर चली जाएगी, और अगर सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है तो वो सराउंडिंग से अंदर ले लेगा. हमने जो एग्जांपल देखा था वो कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था कि जो हमारा सेल है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में है विद कंपेयर टू सराउंडिंग.
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद ऑस्मोसिस, सभी चीज़ों के ट्रांसफ़र को डिफ्यूजन कहते हैं एक्सेप्ट वाटर। जब वाटर का ट्रांसफ़र होता है इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। लेकिन अब दोनों के लिए अलग टर्म्स दे दिया। जब वाटर सेल के अंदर से सराउंडिंग बाहर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। मतलब हमारा सेल अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, सेल के पास ज़्यादा वाटर है कंपेयरिंग टू सराउंडिंग, तो सेल क्या करेगा, बाहर की तरफ पानी दे देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। और जब पानी अंदर की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हमारा सेल जब हाई कॉन्सेंट्रेटेड है विद कंपेयर टू सराउंडिंग तो एक्स ऑस्मोसिस, जब हमारा सेल लो कॉन्सेंट्रेटेड है तो आएगा एंड ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक तीन सॉल्यूशंस बताए हैं, और ये जो सॉल्यूशंस है वो कंपैरिजन में ही देखे जाते हैं। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। यहाँ पर सेल है, सेल के अंदर वाटर 90%, सराउंडिंग में वाटर 80%। तो जब वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, और जब वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है तो उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमेशा जो वाटर है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ट्रांसफ़र होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और वहाँ पे हमने देखा H2O और CO2, खाली H2O और CO2 नहीं होता है एक सेल में, हमने खाली एग्जाम्पल के लिए ये कंसीडर किया है कि खाली H2O और CO2 है। फिर हमने देखा कि जो अगर इक्वल वाटर का अमाउंट है तो उसको क्या बोला जाएगा, उस सोल्यूशन को हाई इंसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने करने के लिए दिया था, किसी का डाउट नहीं आया तो आई होप सबने कर लिया है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग होती है जो कि खाली प्लांट्स में रहती है, जो कि प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, इसीलिए वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा है। इट हैव डबल लेयर कवरिंग इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमें कब दिख सकते हैं, जब सेल का डिवीज़न हो रहा होता है, और जब सेल का डिवीज़न नहीं होता तो हमें न्यूक्लियस किस फॉर्म में दिखते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। हमने देखा था जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तभी हमें जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स में दिखेंगे, अदरवाइज इट विल सीन एज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमोसोम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन है, इनहेरिटेंस, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर आना। और डीएनए का क्या फंक्शन है, डीएनए कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। क्रोमोसोम्स का फंक्शन है इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और डीएनए का फंक्शन है कि फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। जीन देखा था, क्रोमैटिन मटेरियल हम डिस्कस कर चुके हैं। जीन क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है डीएनए के अंदर, उसे जीन कहते हैं। साइटोप्लाज्म, लिक्विड जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीज़ें होती है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। अब मैं यहाँ पे चाहूँगी एक बार वीडियो पॉज करके ये सभी के फंक्शंस माइंड में एक बार सोचने की कोशिश करो कि क्या क्या फंक्शंस किस किस में थे, क्योंकि हमारे लिंक बना हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ मैन्युफैक्चरर, गोल्गी एपरेटस ट्रांसपोर्ट करता है, लाइसोसोम्स सुसाइड बैग है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, प्लास्टिड्स कलर प्रोवाइड करते हैं, एंड वैक्यूल स्टोरेज ऑफ फूड। इनके अलावा भी हमने काफ़ी फंक्शंस किए थे, याद करो। हम अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर है, दो होते हैं, दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स, राइजोसोम्स नहीं, राइबोसोम्स।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसाइज करता है, दैट आर फैट्स। फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है और ये कुछ एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करता है। चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसने मैन्युफैक्चर कर दिया तो एक चैनल बनाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। नेक्स्ट गोल्गी एपरेटस, ये है ट्रांसपोर्टर, कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रॉक्स पैरेलल। हमने देखा था कि पैरेलली अरेंज रहता है। काम क्या है इसका, पैकिंग करता है, डिस्पैच करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन। लाइजोसोम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर आता है तो वो सेल को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेल के डैमेज या फिर सेल आगे फर्दर इन्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करे, इसीलिए लाइजोसोम सेल को डैमेज ब्लास्ट कर देता है। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग इसीलिए ही बोला जाता है। और लाइजोसोम्स के अंदर बहुत सारे बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको कहाँ से मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कमिंग टू नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स अ पावर, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा है। इट रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या है? एनर्जी का करेंसी। ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA और राइबोसोम्स होते हैं। जिस किसी के पास भी राइबोसोम्स होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है प्रोटीन सिंथेसाइज करने की। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स खाली प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। ल्यूकोप्लास्ट वाइट एंड कलरलेस है, और बाकी जो भी कलर्स प्रोवाइड करने का काम है वो करता है क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, येलो और ऑरेंज भी करता है, पर मोस्टली क्लोरोप्लास्ट का काम है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज़ फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोर फूड। प्लांट्स इतना सारा फूड बना रहे हैं, कहाँ स्टोर होगा? वैक्यूल्स के अंदर। तो अब क्योंकि प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर तो वो ज़्यादा अमाउंट में फूड प्रोड्यूस करेगा, तो प्लांट को ज़्यादा लार्ज वैक्यूल्स की ज़रूरत है। इसीलिए प्लांट्स के अंदर एनिमल्स से कंपैरिजन में वैक्यूल्स ज़्यादा बड़े होते हैं, ताकि ज़्यादा फूड स्टोर हो सके। वैक्यूल्स एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं, ह्यूमंस में भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन थोड़े से स्मॉल साइज़ के होते हैं। और क्या क्या स्टोर करते हैं? अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन एक्सेट्रा, जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारी चीज़ें वैक्यूल्स में स्टोर रहती है। नेक्स्ट हमने आज प्लांट सेल, एनिमल सेल किया, वो तो क्लियर होगा। सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ब्लू क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सारे इंटरनल क्वेश्चंस शुड बी कंप्लीटेड। और जो भी डाउट्स हो डेफिनेटली आप कभी भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई विल बी टेकिंग डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर डाउट्स नहीं आते हैं तो मैं डाउट्स पूछूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।